हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आप लोगों का जो है एक क्लास हो चुका है। आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों, अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट भी किए थे और मैसेज भी किए थे कि सर जो निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर करके है, तो इसको जो है आप पूरा हल करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैं हर वर्ष आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके निमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है ना, यहीं से जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है एनसीबीटी बोर्ड के द्वारा जो है दिया गया आप लोगों का सिलेबस का पीडीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं पूरा पीडीएफ हल कराने वाला हूं निमी पैटर्न पे आधारित, और उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, है ना, जितना महत्वपूर्ण मेरे भाई आपका निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको मैं जब 21, 22 और 23, 24 सन का जो है जब आपको मैं आंसर शीट कराऊंगा, या हम यूं कहें कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप देखिएगा 1-2 साल बाद जो है प्रश्नों को जो है बार बार रिपीट किया गया है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें जो है ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ आपको मैं बता दूं कि आपको जो है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहां पर मैं आपको जो है हर ट्रेड का जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो आप जो है वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड करके, और यहां पर तो मैं आपको पूरा प्रश्न हल ही करा रहा हूं। तो आइए साथियों देखते हैं। देखिए यहां पर जो आपका पहला प्रश्न कह रखा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। कह रखा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर जो है वह पटलित है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो आपको जो है कमेंट करके भी बताना है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा, है ना। बाकी मैं तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि ताम्र हानि को कम करने के लिए, ठीक है, या घर्षण हानि को कम करने के लिए, यहाँ पर हिस्टैरिसीस हानि को जो है कम करने के लिए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है भावर धारा जो होती है को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को जो है हम पटलित आकृति में रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2022 में जो सीबीटी परीक्षा आपकी कंप्लीट कराई गई है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि आर्मेचर धारा जो है कम करे, आर्मेचर धारा जो है कम करे, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। जी हाँ, आर्मेचर जो वोल्टेज ड्रॉप को जो है यहाँ पर हम कम करते हैं। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की जो बात की गई है, यहाँ पर जो है हमेशा हम जो है 1 ओम से कम ही लेकर चलते हैं, जो आपका आर्मेचर प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सीधे तौर पे आप देख रहे होंगे डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध, और अगर हम यहाँ पर इसके जो है पोल की बात करें, तो कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि जो इसके पोल होते हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं। तो ये जो है आपका सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील के जो है बने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो आपका आंसर जो है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को जो है कम करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, अगर किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में डाउट होता है, या आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर को हमेशा जो है घड़ी की दिशा, कहने का मतलब क्लॉकवाइज में ही क्यों चलाया जाता है। और मैंने आपको अगले ही क्लास में बताया था कि जो डीसी जनरेटर होता है, हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि हमेशा दाहिने ही हाथ से हम जनरेटर को जो है स्टार्ट करते हैं, और जब
दाहिने ही हाथ से आप स्टार्ट करते होंगे तो देखेंगे घड़ी के डायरेक्शन में ही हम क्या करते हैं, जनरेटर को घुमाते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पे जो प्रश्न पूछ रखा है, कह रखा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जिनको ये उत्तर पता हो, आप जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पहला कर रखा है कि ब्रश को नुकसान से बचाए, यहाँ पर ब्रश को नुकसान से कहां से बचा लेगा, ठीक है। अगला आपका कर रखा है कि देखिए ये जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा, देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका जनरेटर होता है अगर आप उसे उल्टा घुमाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व तो होंगे वह जो है समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो अवशिष्ट चुंबकत्व की जो है रक्षा करता है। अगर हम यहाँ पर मान के चलिए उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जो है हमारा क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसी दिशा में हम चलाते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, क्यों प्रदान की जाती है, ये जो है आप कमेंट करके बताइए। देख रहा हूं कि कोई कमेंट करके बता नहीं रहा, ठीक है। तो आपको पता हो तो बताइए, नहीं पता हो तो हम तो यहाँ पर बता ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए या कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे। तो अगले ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर कह रखा है, अगला ऑप्शन कह रखा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। जी हाँ, आर्मेचर जो प्रतिक्रिया है प्रभाव को जो है हम यहाँ पर बेअसर करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, इसको जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जैसे पहला आपका कर रखा है कि ढीले ब्रश संयोजन से जो है ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है कि ढीले ब्रश जो लगा होगा उससे जो है ये प्रभावित होगा। यहाँ पर देखिए आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होगा, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो सीधे तौर पे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे अगर हम जनरेटर की बात करें, यहाँ पर कर रखा है डीसी जनरेटर और ये वोल्टेज निर्माण नहीं करने के विफल होने का मेन कारण क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, जो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अगर ऊपर होगा तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जनरेटर जो है वोल्टेज नहीं बना पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो आपने जनरेटर रखा है, आपने स्टार्ट भी कर दिया तो वह वोल्टेज डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर रखा है, कर रखा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है हुआ है। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। अगर हम आर्मेचर की बात करें तो मान के चलिए ये आपका आर्मेचर होगा और यहाँ पर हमने एक ब्रूस लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका और एक हमने जो है यहाँ पर प्रतिरोध जो है अलग से लगा दिया, ठीक है। और ये हमने जो है समांतर क्रम में लगा दिया। तो यही तो पूछ रखा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के जो है हम क्या करें, समांतर में जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको समांतर में जोड़ा तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में जाए तो देखिए पहला का रखा है कि शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर तो है ही नहीं क्योंकि स्व उत्तेजित जनरेटर जो होता है वह अलग से लगाया जाता है। यौगिक जनरेटर की बात करें तो श्रेणी और समांतर दोनों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो शंट का मतलब क्या होता है, समांतर। तो ये जो है आपका शंट जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर होता है आपका उसमें पोल शू का जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य कार्य है वह क्या है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए पहला कर रखा है कि एयर गैप को जो है कम करने के लिए या कम करे, है ना।
क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, क्षेत्र की जो है ताकत कहाँ से बढ़ा पाएगा। अगला करा कि चुंबकीय हानियों को कम करे, चुंबकीय जो हानियां हो रही हैं उसको जो है कम करे, है ना। देखिए यहाँ पर एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाए। जी हाँ, जो एयर गैप होगा आपका वहां पर जो है समान रूप से फ्लक्स फैलाए। कहने का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं डीसी जनरेटर, अगर हम रोटर की बात करें, मान के चलिए आपका रोटर है, ठीक है, और रोटर बैंडिंग, ठीक है, इसी के ऊपर जो है आपका पोल शू लगा होता है, ठीक है, और पोल शू जो लगा होता है तो इसमें जो है हम जब एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को क्या करता है, ये फैलाता है, किस पर, रोटर पे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। यहाँ पर सीधे तौर पे डीसी जनरेटर के स्लिप रिंग का जो है मुख्य कार्य ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम कार्य की बात करें तो ये देखिए पहला कर रखा है कि निरंतर वोल्टेज बनाए रखे। अगला आपका क्या कर रखा है, धारा को आगे देखते हैं। यहाँ पर कर रखा है धारा को एक दिशा में जो है एकत्र करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो है किस सामग्री का हम उपयोग करते हैं। ये तो मेरे भाई हमारे हिसाब से तो सभी लोग जो है कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि ब्रश जो है किस मटेरियल के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि स्टील और ग्रेफाइट का जो है बने होते हैं। अगला आपका कर रखा है कि यहाँ पर कर रखा है कि ये जो है कार्बन और ग्रेफाइट। जी हाँ, कार्बन और ग्रेफाइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका तांबे का भी बना होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो तांबा ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहाँ देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, क्यों खो देते हैं, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। और मैंने ऑलरेडी जो है एक प्रश्न जो है अवशिष्ट चुंबकत्व को लेकर जो है करा भी दिया। तो यहाँ पर देखिए कर रखा कि भार में जो है भारी शॉर्ट सर्किट के कारण या बिना लोड के अगर हम लगातार डीसी जनरेटर को चलाएंगे तो क्या वहां पर जो है अवशिष्ट चुंबकत्व जो है खोज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अगला कर रखा है कि बिना रुके लगातार चलाने से जो है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन जब हम बदल देते हैं डीसी जनरेटर का, ठीक है, उल्टा अगर हम जनरेटर को घुमाए, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए कह रखा है कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। अगर हम जहाँ पर रोटेशन यानी कि घुमाव की दिशा को बदलते हैं तो वहां पर जो है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व में जो है हानि होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर में योक क्या होता है, एक फ्रेम है, और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है कि क्षेत्र कुंडली, यहाँ पर आर्मेचर कोर पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी शंट जनरेटर क्या कर रखा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। डीसी शंट यानी कि डीसी समांतर जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। जी हाँ, आर्मेचर की जो है प्रतिक्रिया जो होगी उसके प्रभाव के कारण ही जो है यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम शंट जनरेटर की बात करें तो कहने का मतलब समांतर जनरेटर की बात हो रही है, या श्रेणी जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि ब्रश को बार बार बदलना। अगला कर रखा है कि समय समय पर मशीन को गर्म करना। ऐसा तो है नहीं कि जो है हम मशीन को जो है हीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए अगला कर रखा है कि नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की जो है सफाई करना। ठीक है, सफाई तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं रख रखाव के दौरान मशीन में जो है गर्म हवा देना। गर्म हवा देने का मतलब यह है कि मान के चलिए मशीन में नमी हो तो वहां पर जब हम गर्म हवा देंगे तो वहां पर जो है सूखा हो जाएगा और सुचारू रूप से हमारी मशीन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो यहाँ पर रख रखाव के दौरान हम क्या करेंगे, मशीनों में जो है गर्म हवा देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई प्रश्न। ठीक है, क्या कर रखा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर जो है काम करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें शंट जनरेटर की बात की गई है, श्रेणी जनरेटर या यौगिक जनरेटर। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहां पर क्या कर रखा है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। जी हां, अलग से हम वहां पर उत्तेजित जनरेटर लगा देंगे तो यह प्रॉपर रूप से काम करेगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर उपयोग की जो बातें की गई है, देखिए यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले जो प्रश्न कराया 35 नंबर, इसी से जो है थोड़ा रिलेट कर रहा है। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका होता है ये सीधे तौर पे विभेदक यौगिक जनरेटर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना हेल्प कर रहा हूं, है ना, नीमी पैटर्न पे आधारित। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको यहीं से जो है प्रश्न पूछेंगे। बाकी कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या मैं किताब भी पढ़ सकता हूं। आप देखिए पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपको नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का जो है पेपर जरूर जो है पढ़ के जाना है, क्योंकि यहीं से जो है आप लोगों के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न इसीलिए करा रहा हूं कि आपको जो है पूरा प्रश्न जब हल करा दूंगा, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सीधा का सीधा जो है प्रश्न, यहां तक कि ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दो साथियों, ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है उसे आप लोग जो है जरूर एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से जो है प्रश्न आएंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना मेरे भाई, ताकि आपकी एक शेयर से जो है किसी का हेल्प हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका जो कर रखा है कि डीसी जनरेटर में तरंग बैंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग बैंडिंग की जो है विशेषता क्या है, इसके बारे में जो है आपसे कर रखा है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तरंग बैंडिंग की जो बात की गई है, यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रखा है कि कम धारा कम वोल्टेज, कम धारा कम वोल्टेज। यहाँ पर उच्च धारा कम वोल्टेज, अगर हम बात करें तो ये कम धारा पे उच्च वोल्टेज जो है जनरेट करता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है इसका मेन जो है उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो सीधे तौर पे जो कह रखा है आपसे यहाँ पर, पहला कर रखा कि नियत वोल्टेज बनाए रखे। ये नियत वोल्टेज कहां से बनाए रखेगा, है ना। शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ की बात की गई है, यह भी नहीं होगा आपका, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अगला कर रखा कि स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। तो ईएमएफ कहां से बढ़ेगा इसमें, है ना। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए अगला ऑप्शन आपका यहां पर कह रखा है कि धारा दिशा का आसानी से जो है पलटना। धारा दिशा का आसानी से जो है हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्या
क्यों किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसमें जो है ठोस पोल शू का जो है हम उपयोग क्यों करते हैं, सीधे तौर पे यही आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। अगला कर रखा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। अगला आपका कर रखा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। क्या अवशिष्ट चुंबकत्व को जो है कम करने के लिए। अगला कर रखा है कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। जी हाँ, रिलेक्टेंस को जो है यहाँ पर कम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए सीधे तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आपका छोटा जनरेटर है उसमें जो है आप जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो ढलवा लोहे का जो है बना सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे अगर हम सीधे तौर पे यहाँ पर कह रखा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए जो है हम किस धातु का जो है यहाँ पर चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, रोल्ड स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज जो है आपकी ये दूसरी क्लास थी। ठीक है, इसके पहले जो है एक क्लास हो चुका है और आपको मैं बता दूं 28 जुलाई से आप लोगों की जो है सीबीटी परीक्षा है। आपको बता दें कि 22 से 23 जुलाई की डेट में जो है आपके नेमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं, सेकंड ईयर की मैं बात करूं चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, पूरे प्रश्न को मैं आपको हल करा दूंगा। जो आपके 5-7 दिन बचेंगे इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं बार बार, है ना, उन पे भी बात करेंगे। बाकी आपको मैं बता दूं साथियों कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो है पिछले क्लास को लेकर जो है कुछ प्रश्नों को डाउट था, तो उन्होंने जो है शार्ट स्क्रीन करके जो है जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर उन्होंने भेजा भी था। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा उन छात्रों को मैंने जो है बाकायदे हल करके जो है व्हाट्सएप पे भेज भी दिया किस तरीके से जो है ये सही है ना। तो आपको मैं बता दूं न्यूमेरिकल था एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं साथियों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न को जो है मजाक के तौर पे ले रहे हैं। तो मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि जो ये प्रश्न है आपके नीमी पैटर्न पे, यही प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं साथियों आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात यह है साथियों कि आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करिएगा ताकि क्लास से वे भी जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। बाकी आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है मेरे भाई तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और जो भी छात्र ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन न किए हों, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ मैं वहीं पर देने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए और यहां पर जब मैं आपको प्रश्नों को हल कराऊंगा तो आप जो है अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।